टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की पार्ट 2 जो रह गया था हमारा, जो रिमेनिंग रह गया था हिंदी समरी को, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जहाँ तक हमारा पैराग्राफ हुआ था उससे नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम डिस्कस करेंगे। किसान जॉन ब्यूरो नर्म दिल का और विशालकाय व्यक्ति था। उसने वहाँ पहुँचने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा और उसकी बाईं टांग से उसे पीड़ा पहुंचती थी, कि उसकी बाईं टांग में उसे प्रॉब्लम थी। उसने घोड़े को $60 में मिला था, उसे घोड़ा जो मिला था $60 में मिला था तथा घोड़े के बिना उसकी ज़िंदगी 4 पहियों वाली गाड़ी व्यर्थ थी जो उसने अपने घोड़ा बग्गी के लिए लिया था। जो ही किसान जो ब्यूरो को वहाँ से नया आराम दौड़कर अपने चचेरे भाई के पास, मुराद के पास घर गया तथा उसने प्रत्येक बात बता दी। उसने मुराद से कहा कि वह घोड़े को तब तक ना लौटाए जब तक कि वह घुड़सवारी ना सीख सके। उसे ये टेंशन हो गई थी कि घोड़ा कहीं उसे वापस दे दिया तो वो घुड़सवारी नहीं सीख पाएगा। उसने सुझाव दिया कि वह घोड़े को 1 वर्ष या कम से कम 6 महीने तक रख ले। मुराद ने सोचा कि वह एक ऐसी कम्युनिटी से है जो चोरी करने का आह्वान कर रहा था। मतलब कि वो जो था अपनी कम्युनिटी में पहली बार चोरी करने का आह्वान कर रहा था। उसने घोड़े को इसके सही स्वामी को लौटाने का निश्चय किया। 2 सप्ताह तक प्रत्येक सवेरे तड़के ही मुराद एवं आराम घोड़े को सूने अंगूर के बगीचे से, जहाँ से उन्होंने इसे छुपा रखा था, निकाल लेते हैं तथा इस पर सवारी करते थे। प्रत्येक सवेरे घोड़े अंगूर के बेल तथा छोटे वृक्षों के ऊपर से छलांग लगाता आराम को फेंक देता तथा दौड़ जाता। फिर भी आराम को आशा थी कि वह मुराद की भांति ही सवारी करना सीख लेगा। एक दिन की बात है कि फिलोजियन के सुने अंगूर के बगीचे को जाते हैं। फिलोजियन जो वहाँ पे एक व्यक्ति है, जाते समय उनकी किसान जॉन ब्यूरो से जो नगर को जा रहा था भेंट हो गई। मुराद ने उसका एक अभिवादन किया कि किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया तथा उन्हें शुभ प्रभात कहा। उसने उनके घोड़े का नाम पूछा। मुराद ने बताया कि वह उसे मेरा दिल कहा करते थे। जॉन ब्यूरो ने इस सुंदर घोड़े के लिए एक सुंदर नाम कहा। उसने कहा कि पक्का विश्वास यकीन था कि यह वही घोड़ा था जिसकी कई सप्ताह पहले उसके यहाँ से चुराया गया था। उसने पूछा कि क्या वह घोड़े के मुंह में देख सकता है। घोड़े के दांत को निरीक्षण करने के उपरांत किसान शपथ लेकर ये कहने को तैयार था कि उसका अपना घोड़ा था, किंतु चूंकि वह उनके परिवार के ईमानदारी के लिए यश सुख्यात तथा वह इसे चुराया हुआ घोड़ा नहीं कहेगा, क्योंकि उनके परिवार की इमेज ऐसी थी। फिर भी यह उसके घोड़े का जुड़वा था। अगले प्रातः काफ़ी पहले लड़के घोड़े को जॉन ब्यूरो के अंगूरों के बगीचे में ले गए तथा उसे खलिहान में छोड़ दिया। मुराद ने घोड़े की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों लपेटी, मतलब कि उसको प्यार किया, अपनी नाक घोड़े की नाक में दबाई तथा इसे थपथपाया तथा फिर वे चले गए। उसी उपरांत जॉन ब्यूरो अपनी 4 पहिया वाली गाड़ी घोड़ा में उनके घर आया तथा कथाकार की माता जी को वह घोड़ा दिखलाया जो चुरा लिया गया था तथा लौटा दिया गया था। उस घोड़े को पहले से ही अधिक सुदूर तथा अच्छे व्यवहार
का पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद कहा। भगवान का धन्यवाद किया। चाचा खसरो, जो कि बैठक में था, क्रोधित हो गया तथा उस पर चिल्लाया कि चुप रहें। उसने टिप्पणी की कि उसका घोड़ा लौटा दिया गया था। उसने अपने प्रिय शब्द समूह दोहराए, इसकी ओर ध्यान न दो। मीन्स के जो एक स्टोरी है बेसिकली कि उनका घोड़ा चोरी हो गया था। घोड़ा चोरी होने के बाद जो है मुराद और अरहन जो है उसको लेकर के आ गए थे, लेकिन उनकी कम्युनिटी पे विश्वास था, लोगों की इमेज थी कि ईमानदारी और हमेशा जो है ये विश्वास के लायक हैं। लेकिन वो अपना, जबकि वो गरीब होते थे, लेकिन वो उस घोड़े को कुछ दिन रखते हैं और उसकी घुड़सवारी सीखते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब उस घोड़े का असली मालिक आता है, वो अपने ढूंढता हुआ घोड़ा बग्गी का मालिक, तो उसे घोड़ा मिल जाता है। मिलने के बाद में वो भी ये नहीं कहता कि किसी ने उसको चुराया था, क्योंकि उनका व्यवहार घोड़े के साथ बहुत ही अच्छा था। होप डाउन कि आपको ये समरी समझ में आई होगी, और बेहतर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।